से वो 30 रुपए के लिए। जुबिलेंट फूड का एक कॉल भी आप ले सकते हैं 640 का, या तो आप सीधे फ्यूचर्स में तेजी करें, लेकिन 640 का कॉल लेकर जा रहे हैं तो 30 का टारगेट आ सकता है आपके लिए। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, 3% ऊपर आज। इस बीच कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि बीडीएल की तरफ से बायबैक बोनस शेयर की संभावना कम है। भारत डायनामिक्स आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यही नहीं, इनफैक्ट कई पीएसयू कंपनियों की तरफ से शायद बायबैक और बोनस की घोषणा नहीं होने वाली है। ये इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। अब ऐसा क्यों है कि ये स्टॉक स्प्लिट, बोनस या फिर बायबैक नहीं करेंगी सरकारी कंपनियां? नॉर्मली बाकी कंपनियां करती हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को बूस्ट देने के लिए, कॉन्फिडेंस जताने के लिए, लेकिन पीएसयूज को कुछ गाइडलाइंस में छूट मिली है। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बताइए ये क्या मामला है और ऐसा क्यों है कि बोनस ना कोई स्प्लिट, ना ही कोई बायबैक आएगा इन कंपनियों में? देखिए, ये इसके पीछे दरअसल वजह यह है कि इन कंपनियों ने सरकार के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया और बोला कि हमारे पास जो आप कैश सरप्लस देख रहे हैं वो दरअसल कैश सरप्लस हमारे कैपेक्स के लिए है। कई कंपनियों ने ये कहा कि हमारे पास स्टैट्यूटरी रेमिटेंस लायबिलिटी है जिसके लिए करना है। जो कैश सरप्लस है उसमें से कई कंपनियों के पास एक कस्टमर का एडवांस पड़ा हुआ था, तो इस वजह से हम अभी जो है बायबैक या फिर शेयर स्प्लिट या फिर बोनस शेयर जारी करने के बहुत ज्यादा पक्ष में है नहीं। और सरकार के भीतर एक कमेटी होती है जिसको कमेटी ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड कहते हैं। इस कमेटी की बैठक हुई पिछले दिनों और अलग अलग कंपनियों के हालात पर विचार किए गए और फिर कई कंपनियों को इससे छूट गई कि ठीक है कि आप शेयर बायबैक ना करें, आप बोनस शेयर इशू ना करें और शेयर स्प्लिट ना करें। जिन कंपनियों के बारे में मुझे जानकारी मिली है जिनको ये छूट दी गई है वो है आपको बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड जिसको कहते हैं, इसी तरीके से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इसकी तरफ से भी शायद आप शेयर बायबैक, बोनस शेयर और शेयर स्प्लिट होता हुआ ना दिखे, क्योंकि इनको कमेटी ने यह छूट दे दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं चाहे तो। हालांकि कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अब संभावना काफी कम रह गई कि इन कंपनियों की तरफ से आप इस तरह के शेयर बायबैक, बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट वगैरह आता हुआ देखें इस फाइनेंशियल ईयर में। अब ये गाइडलाइन क्या थी, आपके पास समय हुआ तो बताऊंगा मैं। हाँ, मैं वो आपसे गाइडलाइन समझना चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना एक चीज चाह रही थी, डिविडेंड को लेकर ऐसा कुछ ऐलान नहीं है ना? क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है सरकारी कंपनियों में, सारी हाई डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड को लेकर भी आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। इस बैठक में डिविडेंड को लेकर भी हर कंपनियों के लिए चर्चा हुई और कई कंपनियों ने यह कहा कि डिविडेंड, चूंकि कई कंपनियों को दे थी, हमने कुछ दिन पहले ही डिविडेंड दिया है, कुछ कंपनियों को दे थी हमने पिछले साल ज्यादा डिविडेंड दिया था, तो कुछ कंपनियों के लिए कहा गया कि ठीक है डिविडेंड दीजिए लेकिन कम डिविडेंड दीजिए, लेकिन डिविडेंड नहीं दीजिए, इस बात की छूट शायद किसी कंपनी को नहीं दी गई है। अच्छा, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद यही था क्योंकि लक्ष्मण, हम सब जानते हैं इन सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा हिस्सा दरअसल सरकार के हाथ में है। तो अगर कंपनी बायबैक करती है तो सरकार के पास पैसा जाता है थोड़ा बहुत। अगर डिविडेंड की घोषणा होती है तो अच्छा खासा पैसा ऑफ कोर्स सरकार के पास जाता है। आई एम नॉट श्योर कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट पे सरकार को कितना फायदा मिलता है, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर ये कंपनियां अपने पैसे को सरकार को देने के बजाय अपनी कंपनी में ही री इन्वेस्ट करना चाहती हैं? क्या ये कंपनियों की तरफ से प्राथमिकता है? बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल कंपनियों का यह कहना है कि जो आप हमारे पास कैश सरप्लस देख रहे हैं, उस कैश सरप्लस का हम जो इस्तेमाल है वो करने वाले हैं खासतौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के। तो अधिकांश कंपनियों को दिल थी कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस पर करना है, नए प्रोजेक्ट आने हैं वहां पर करना है। और कैश सरप्लस जब दिखता है अकाउंट में तो अलग अलग मदों में होता है, तो उनका कहना था कई सारे कैश सरप्लस जो है वो हम कस्टमर से एडवांस ले, इसलिए आपको कैश सरप्लस दिख रहा है। कई कंपनियां वाकई थोड़ी सी मुश्किल में थी, इस वजह से सभी हालात को देखते हुए इस कमेटी ने यह सोचा कि गाइडलाइन जो विनिवेश विभाग की है उस गाइडलाइन से इनको छूट दी जाए और इन कंपनियों को शेयर बायबैक, बोनस शेयर या फिर शेयर स्प्लिट करने की छूट ना करने की छूट दे दी जाए। तो ये पैसा जो होगा वो पैसा जाहिर तौर पे वो कंपनियां अपने यहाँ निवेश करेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेंगी, बजाय इसके कि सरकार की झोली में देगी। इस खबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विनिवेश का लक्ष्य सरकार पूरा करते हुए नहीं दिख रही है। ऐसे में इस तरह का फैसला कंपनियां लेती हैं कि शेयर बायबैक नहीं करना है, बोनस शेयर नहीं देना है, डिविडेंड पर कोई कटौती करती है, तो जाहिर तौर पे ये जो डाइवेस्टमेंट से पैसा आना था उस पर एक असर पड़ता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन मैं इनफैक्ट इसे वैसे देख रही हूं लक्ष्मण, ऑफ कोर्स सरकार की झोली में